अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात से बात में मैं हूँ जावेद चौधरी। सामीन, आज मैं आपको चंद हालिया वाक़यात सुनाना चाहता हूँ जो बज़ाहिर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ मुश्तरक है और वो है कानून और इंसाफ का किरदार। आज के इस वीलॉग में मैं कोई जज्बाती नारा नहीं लगाऊंगा, बस कुछ वाक़यात आपके सामने रखूंगा और फैसला आप खुद करेंगे। पहला वाक़या, रेस्टोरेंट पर हमला। 2 माह पहले नाजरीन, कुछ नौजवान एक रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं। हाथों में उनके जो हैं वो लाठियाँ होती हैं, ज़बान पर नंगी गालियाँ, ख़वातीन की मौजूदगी में शोर शराबा और तोड़ फोड़, और दावा ये कि वो फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त ना ज़बान चल रही थी और ना ही जज्बा नज़र आ रहा था, बस झुकी झुकी सी नज़रें थी और खामोशी। ये वही लोग थे जिन्हें लगा था कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। दूसरा वाकया नूर मुकद्दम कत्ल केस का है। याद है ना आपको नूर मुकद्दम? कातिल ज़ाहिर जाफिर गिरफ्तार हुआ, अदालत में पेशी हुई, सज़ा सुनाई गई और अब सुप्रीम कोर्ट से सज़ा की कन्फर्मेशन के बाद फांसी बिल्कुल करीब है। क्या ये वाकया उस बयानिए को नहीं तोड़ता कि पाकिस्तान में ताकतवर को सज़ा नहीं मिलती? तीसरा वाकया भी सुनिए। MNA और बहुत बड़े साफ़ी कालम निगार अयाज अमीर का बेटा शाहनवाज अपनी बीवी सारा इनाम को कत्ल करता है, फौरन गिरफ्तार होता है और अब वो अपनी सज़ा भुगत रहा है। बाप एक मारूफ शख्सियत है लेकिन बेटे को नहीं बचा सका। चौथा वाकया सलमान फारूकी। कराची में एक बहुत ही बाअसर शख्स सलमान फारूकी ने मोटरसाइकिल सवार एक गरीब हिंदू लड़के को सिर्फ इसलिए मारा पीटा, इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया क्योंकि उसकी गाड़ी को उसके मोटरसाइकिल ने हल्का सा डेंट डाल दिया था। वीडियो वायरल हुई, आवाज़ आवाम ने बुलंद की और अगले ही दिन मौसूफ गिरफ्तार हो गए। पांचवा वाकया सना यूसुफ का कत्ल। टिकटॉक स्टार सना यूसुफ को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उसने एक खबीस इंसान से मिलने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने फौरन तफ्तीश की और चंद दिनों में ही कातिल गिरफ्तार हो गया। इन पांचों वाकयात से 2 नताइज निकलते हैं, या तो ये कि पाकिस्तान में कानून नहीं, या ये कि कानून तो है और जब हरकत में आता है तो ताकतवर हो या गरीब बच नहीं सकता। सच कहा जाए तो ये दोनों ही बातें मुबालगा हैं, क्योंकि हमने खुद ये तसव्वुर बना लिया है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। सरकारी दफ्तर में दाखिल होते हैं तो यही समझ कर कि यहाँ कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। ताकतवर खुद को कानून से बालातर समझता है और आम शहरी अपने आप को बेबस। लेकिन जब पुलिस हरकत में आती है, जब मीडिया रिपोर्ट करता है और जब आवाम आवाज़ बुलंद करती है, तब कानून हरकत में आता है। तो सवाल ये है कि हमने ये सोच और ये अप्रोच क्यों बनाई कि पाकिस्तान में कोई कानून है ही नहीं? इसलिए क्योंकि हमारा मीडिया, हमारा सियासी कल्चर और सबसे बढ़कर हमारी अपनी नाउमीदी हमें यही सिखाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। रोज़ ऐसे बेशुमार वाक़यात पेश आते हैं जिनमें इंसाफ नहीं होता, इंसाफ नहीं मिलता। 26 लाख पेंडेंसी अदालतों में है, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सोमालिया, रवांडा या युगांडा जैसे हालात हैं। याद रखें, मसले की दुरुस्त निशानदेही ही मसले की हल की तरफ पहला कदम हुआ करती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई गैर कानूनी काम करने का सोचें तो ये भी सोचें कि शायद इस बार कानून आपको माफ ना करे। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया है तो आप अपने कमेंट्स में अपनी राय दें कि क्या वाकई पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुमकिन है